हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को रिव्यू किया ताकि आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आइडेंटिफाई कर सकें और किसी भी प्लान या फिर अनप्लान्ड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहें। फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इस वीडियो में हम आपके लिए नीवा ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस की रीअश्योर 2.0 को रिव्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में काफ़ी नए फीचर हैं जैसे कि बूस्टर प्लस, लॉक द क्लॉक इत्यादि, जिसे हम आगे डिटेल में भी समझेंगे। फ्रेंड्स, प्लान की डिटेल में जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं थोड़ा नीवा ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये कंपनी पहले कहलाती थी मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस और अब इसका नाम हो गया है नीवा ब्यूपा। फ्रेंड्स, अगर हम IRDA जो कि इंडिया की इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है उसका डेटा देखें तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो कंपनी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसमें जितने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे अगर उसे देखा जाए तो उसके हिसाब से इंडिया में टॉप 5 में आती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करें इनकर्ड क्लेम रेशो की, यानी कि जितना भी प्रीमियम कंपनी ने लिया उसमें से वापस कितना पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम में देती है, तो नीवा ब्यूपा के लिए ये रेशो है 62.12 जो कि काफ़ी अच्छा है। किसी भी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये रेशो 50 to 90 के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पैन इंडिया कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, तो ये यहाँ पर नंबर है 9100 प्लस, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है, पर हाँ, कंपनी को यहाँ पर और बेहतर करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉलिसी की डिटेल के बारे में। रीअश्योर 2.0 अपग्रेडेड वर्जन है नीवा ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के ओरिजिनल प्लान रीअश्योर का। इसके के ऊपर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, तो यहाँ पर कुछ यूनिक फीचर्स डाले गए हैं जो कि इसे बाकी कॉम्पिटिटर से काफ़ी अलग करते हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लान 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ब्रॉन्ज प्लस, प्लैटिनम प्लस और उससे भी ज़्यादा प्रीमियम टाइटेनियम प्लस। अगर हम बात करें बेसिक सम इंश्योर्ड की, यानी कि अगर आपका कोई भी क्लेम होता है तो आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये स्टार्ट होता है 5 लाख से। नेक्स्ट है 7.5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ का, और ये तीनों ही कैटेगरी में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इन हॉस्पिटलाइजेशन केयर की, यानी कि अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वो 2 आवर से ज़्यादा का होता है तो आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि बाकी कंपनी में एक क्लॉज होता है 24 आवर्स का, पर यहाँ पर अगर आपका 2 आवर्स का भी हॉस्पिटलाइजेशन है या उससे ज़्यादा तो आपके सारे क्लेम कवर्ड होंगे। इसमें इंक्लूड होता है आपके रूम रेंट चार्जेस, ICU चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार्जेस इत्यादि। फ्रेंड्स, ये सारे टर्म्स तीनों ही कैटेगरी में सेम है और यहाँ पर रूम रेंट कैपिंग किसी भी कैटेगरी में नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस की, यानी कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे पहले के जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस इत्यादि, वो आप रिएम्बर्स करा सकते हैं और यहाँ पर लिमिट है 60 डेज़ की। अगर इसी तरीके से बात करें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 180 डेज़ हॉस्पिटलाइजेशन के बाद तक जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसे आप क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इस पॉलिसी में इंट्रोड्यूस हुए नए फीचर बूस्टर प्लस की, जो कि एक काफ़ी यूनिक और बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि बाकी किसी कॉम्पिटिटर में अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, कंपनी ने इसका नाम लिया है डोंट लूज व्हाट यू डोंट यूज, यानी कि आप जो भी सम इंश्योर्ड यूज नहीं करते हैं वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आप ब्रॉन्ज प्लस की बात करें तो मैक्सिमम 3 टाइम्स कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, प्लैटिनम प्लस में 5 टाइम्स और टाइटेनियम प्लस में 10 टाइम्स। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपने लिए एक प्लैटिनम प्लस का 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है और फर्स्ट ईयर में कोई क्लेम नहीं किया, तो उसका 10 लाख का सम इंश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ईयर 2 में उसका बेसिक सम इंश्योर्ड बन जाएगा 20 लाख। मान लीजिए उसने सेकेंड ईयर में भी कोई क्लेम नहीं किया तो फिर से 10 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उसका सम इंश्योर्ड बन जाएगा 30 लाख। और थर्ड ईयर में भी कोई क्लेम नहीं करेगा तो फोर्थ ईयर में
बेसिक सम इंश्योर्ड बन जाएगा 40 लाख। इसी तरीके से अगर 5 साल तक कोई क्लेम नहीं किया तो 6th ईयर में उसका बेसिक सम इंश्योर्ड टोटल एक्यूमुलेट होकर 60 लाख बन जाएगा, यानी कि 5x बढ़ जाएगा और टोटल 6 गुना हो जाएगा। फ्रेंड्स मैक्सिमम प्लैटिनम प्लान में ये 5x ही बढ़ सकता है, ब्रॉन्ज प्लस प्लान में ये 3x ही बढ़ सकता है और टाइटेनियम प्लान में ये 10x बढ़ सकता है, यानी कि टोटल 11 टाइम्स तक हो सकता है। फ्रेंड्स अब वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल में। मान लीजिए राम 6th ईयर में 15 लाख का क्लेम करता है, तो उसका जो अमाउंट था 60 लाख में से 45 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 10 लाख तो और ऐड हो जाएगा जो उसका अगले साल का बेसिक सम इंश्योर्ड है, तो उसका 7th ईयर में बेसिक सम इंश्योर्ड हो जाएगा 55 लाख। और मान लीजिए 7th ईयर में वो कोई भी क्लेम नहीं करता है तो वापस 8th ईयर में उसका बेसिक सम इंश्योर्ड बढ़कर मैक्सिमम 60 लाख हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा फीचर है। आप एक कम बेसिक सम इंश्योर्ड का प्लान लेके अगर कई साल तक उसे चलाते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है और आपको अपना बेसिक सम इंश्योर्ड रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं और एक काफ़ी अच्छे और यूनिक फीचर की, रीअश्योर प्लस, जिसका कि नाम दिया गया है रीअश्योर फॉरएवर। यानी कि जब भी आप कोई भी क्लेम करते हैं तो आपका एक रीअश्योर्ड ट्रिगर हो जाता है, जिसका कि अमाउंट होता है आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर, और ये जो भी ट्रिगर होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है जब तक आप पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपने लिए एक पॉलिसी ली जिसका कि बेसिक सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपीज़। उसने क्लेम किया पहले साल में 7 लाख रुपीज़ का, तो अब उसका जो बेसिक इंश्योर्ड बचा है 3 लाख रुपीज़ का, पर साथ ही में उसे रीअश्योर प्लस मिल गया है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़। मान लीजिए अब उसने नेक्स्ट क्लेम किया उसी साल में 12 लाख रुपीज़ का, तो वो पूरा का पूरा पास हो जाएगा और उसका जो भी बेसिक सम इंश्योर्ड बचा था 3 लाख रुपीज़ का वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। और साथ ही में रीअश्योर प्लस दोबारा से ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रीअश्योर प्लस अनलिमिटेड टाइम ट्रिगर होता है। तो जब उसका अगला क्लेम होगा तो वो मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ का हो सकता है। फ्रेंड्स मान लीजिए इसी तरीके से वो 2nd ईयर में अपनी पॉलिसी रिन्यू कराता है, तो उसका जो भी पहले रीअश्योर प्लस ट्रिगर हुआ था 10 लाख का वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो 2nd ईयर में मैक्सिमम पहला क्लेम अपना 20 लाख रुपीज़ तक का कर सकता है। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा और यूनिक फीचर है, क्योंकि यहाँ पर रीअश्योर प्लस कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है और साथ ही साथ अनलिमिटेड टाइम ट्रिगर भी हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड क्लेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स और एक अच्छी बात यह है कि जो ये रीअश्योर प्लस है इसका जो भी अमाउंट है आपके बूस्टर प्लस से एक्स्ट्रा है, तो जब भी आप ये दोनों फीचर को मिला दें तो ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव बन जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट यूनिक फीचर की बात करते हैं, लॉक द क्लॉक। यानी कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं आपका जो भी एज स्लैब है उसी का प्रीमियम आपको चार्ज होता रहेगा अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल राम ने ये पॉलिसी ली 25 ईयर्स की एज पे और उसने 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं किया, तो उसका प्रीमियम उसी 25 ईयर्स के रेट से चार्ज होता रहेगा। और जैसे ही वो कोई भी क्लेम करेगा तो उसका जो भी नेक्स्ट प्रीमियम है उसके करंट एज स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होने लगेगा। अब वो जब भी नेक्स्ट टाइम रिन्यू कराएगा तो उसका जो भी करंट एज स्लैब है उसके हिसाब से उसको प्रीमियम देना होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं एम्बुलेंस कवरेज की। यहाँ पर जो भी आपके रोड एम्बुलेंस के चार्जेस होते हैं सम इंश्योर्ड तक वो इंक्लूडेड है, और अगर इमरजेंसी में इवैक्यूएट करना पड़ा तो एयर एम्बुलेंस के 2.5 लाख रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन तक इंक्लूडेड हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं होम केयर या फिर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की। यहाँ पर इस पॉलिसी में ये कवर्ड है, पर यहाँ पर कंडीशन ये है कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में होना चाहिए और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ज़रूरी है। फ्रेंड्स अच्छी बात ये है कि बाकी पॉलिसीज़ की तरह यहाँ पर 3 डेज़ मिनिमम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की। अगर आपका ऑर्गन डोनर के थ्रू ट्रांसप्लांट होता है किसी भी ऑर्गन का,
तो जो भी आपका डोनर है उसके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं आयुष यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी इत्यादि के जो भी ट्रीटमेंट है वो भी कवर्ड है, पर यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से ज़्यादा का होना चाहिए। और फ्रेंड्स अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी कवरेज सम इंश्योर्ड तक इंक्लूडेड है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप की। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको कवरेज मिलता है डे 1 ऑफ द पॉलिसी से। यहाँ पर आपको जो अमाउंट मिलता है वो है 500 रुपीज़ पर 1 लाख ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, और ये इंडिविजुअल के केस में मैक्सिमम हो सकता है 5000 रुपीज़, और अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो किसी भी पॉलिसी का मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 10,000 रुपीज़ पर पॉलिसी पर ईयर। फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं लिव हेल्दी, जिसमें कि अगर आप कुछ दिए गए नंबर ऑफ स्टेप पूरे करते हैं तो जब भी आप पॉलिसी रिन्यूअल कराने जाएंगे तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन की। जब भी आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 15 लाख तक के बेसिक सम इंश्योर्ड पर 800 रुपीज़ पर डे, और जो कि मैक्सिमम हो सकता है 4800 रुपीज़। अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 15 लाख से ज़्यादा है तो ये अमाउंट हो जाता है 1000 रुपीज़ पर डे, जो कि मैक्सिमम जा सकता है 6000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ ऑप्शनल बेनिफिट की, जिसमें से पहला है हॉस्पिटल कैश। अगर आप इसे ऑप्ट करते हैं और आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीज़ का है तो आपको 1000 रुपीज़ पर डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। 10 लाख टू 15 लाख के बीच में 2000 रुपीज़ पर डे हॉस्पिटलाइजेशन पर मिलेगा, और 15 लाख से ऊपर में 4000 रुपीज़ पर डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। फ्रेंड्स इस पॉलिसी का और एक अच्छा फीचर है सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड में इस पॉलिसी के हिसाब से एनेक्चर 1 लिस्ट 1, जिसमें की आइटम्स इंक्लूड होती है जैसे कि बेबी फूड, नेबुलाइजर किट, स्टीम इनहेलर, ऑक्सीजन मास्क, ग्लव्स इत्यादि, इन सब का भी आप क्लेम कर सकते हैं। और सेफगार्ड प्लस में एनेक्चर 1 में लिस्ट 1, 2, 3, 4 में जो भी आइटम्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, पर इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना होगा। फिर साथ ही में अगर आप सेफगार्ड लेते हैं तो बूस्टर प्लस पर 5000 रुपीज़ तक के क्लेम का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ ही में सेफगार्ड में सम इंश्योर्ड आपका बढ़ता रहेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल। अगर आप बात करें सेफगार्ड प्लस की तो यहाँ पर बूस्टर प्लस में 1 लाख रुपीज़ तक का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और आपका जो भी सम इंश्योर्ड है यहाँ पर भी इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ता रहेगा। फ्रेंड्स किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले उसके कुछ एक्सेप्शंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात करें तो पॉलिसी लेने के बाद 30 डेज़ तक कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर हम बात करें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के वेटिंग पीरियड की तो यहाँ पर 3 इयर्स तक आप कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ेज़ हैं जहाँ पर आपका वेटिंग पीरियड होगा 2 इयर्स, जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, स्टोन्स, ट्यूमर, या फिर कोई भी मिडिल ईयर इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, एडिनॉइड्स इत्यादि। फ्रेंड्स साथ ही में इस पॉलिसी में मैटरनिटी एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जहाँ कि हम प्रीमियम कैलकुलेट करने वाले हैं राम का, जो कि अपने लिए 10 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहा है, और यहाँ पर उसको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज़ नहीं है। साथ ही में वो अपनी और अपनी स्पाउस का प्लान ले रहा है, और उसकी एज है अभी 33 इयर्स। अगर वो ब्रॉन्ज प्लस लेता है तो उसका एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी होगा 15,767 ईयर्स। अगर वो 2 इयर्स का एक साथ प्रीमियम पे करता है तो यहाँ पर उसको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसका प्रीमियम होगा 30,351। अगर वो 3 इयर्स का एक साथ प्रीमियम पे करता है तो उसको टोटल 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसका प्रीमियम होगा 43,752। और अगर यही वो टाइटेनियम प्लस प्लान लेता है तो उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 17,492। अगर वो 2 इयर्स का लेता है तो 33,672। अगर वो 3 इयर्स का लेता है तो ये अमाउंट होता है 48,542 रुपीज़। फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से अपनी एज, अपनी फैमिली और अपने सम इंश्योर्ड के हिसाब से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं नीवा ब्यूपा की साइट पर जाकर, या फिर आप पॉलिसी बाज़ार की साइट पर जाकर भी खुद से अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फ्रेंड्स साथ ही में यहाँ पर मैंने कोई भी एडिशनल ऐड ऑन ऐड नहीं किया है। आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड ऑन भी चूज़ कर सकते हैं जिसका कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा।
फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस चैनल फिनहब को सब्सक्राइब भी करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।